हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। ये हमारी लाभ और हानि की क्लास नंबर 3 है। पहली क्लास में मैंने आपको बेसिक बताया था, दूसरी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये जो मैं तीसरी क्लास आपके लिए लेकर आया हूँ, इस क्लास में वो सारे क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो आज की क्लास में हम यही सारे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले सारे अपडेट आप तक पहुंचते रहे। साथ ही साथ जो बच्चे यहाँ पर सैनिक और आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर भी इसी तरह के सारे सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं, और इससे आपको ये भी पता चलेगा किस लेवल के सवाल आपके यहाँ पर आ रहे हैं और किस तरह के फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। लाइक तो कर ही लिया होगा। पहले आपको क्या करना है, ध्यान से सवाल को पढ़ना है, क्योंकि आधा आंसर तो सवाल में ही छिपा रहता है। अमित ने एक मेज 1200 रुपए में खरीदी तथा इसकी मरम्मत पर 200 रुपए खर्च किए, फिर उसको 1680 रुपए में बेच दिया। अमित का प्रतिशत लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? तो बच्चे, मैंने आपको कहा था हमारी जेब के अंदर, हमारी पॉकेट के अंदर जो जो पैसे आते हैं उसको हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं, और जो जो हमारी जेब से पैसे बाहर जाते हैं, निकलते हैं, उसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। अब यहाँ पर सवाल को आपने पढ़ ही लिया, इससे समझ में आया कि अमित ने मेज जो है 1200 रुपए में खरीदी, ये उसकी जेब से जो है पैसे निकल कर बाहर गए, तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया कितना, 1200 रुपए। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं हुई है, उसने इसकी मरम्मत पर भी 200 रुपए खर्च किए, तो ये 200 रुपए भी उसकी जेब में से अभी निकल ही रहे हैं। तो जो जो पैसे हमारी जेब से निकलते रहते हैं वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, क्रय मूल्य होता है। 1200 में 200 हमने प्लस किया, 1400 जो है ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, टोटल इसने खर्च करके लाया। फिर उसने इस मेज को 1680 रुपए में बेच दिया। सेलिंग प्राइस की बात करें तो 1680 रुपए में इसने इसको बेचा। अब हमें बताना लाभ हुआ है कि हानि। अब बात जान लीजिए बच्चे, अगर हम चीज को सस्ता खरीदते हैं और महंगा करके बेचते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमें होता है लाभ। तो देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस 1680 रुपए में बेचा और उसके टोटल जो खर्चे हैं 1400, 1400 रुपए हुए थे, तो उसको लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ? लाभ बराबर होता है सेलिंग प्राइस 1680 माइनस कॉस्ट प्राइस 1400 रुपए। यहां पर 280 रुपए का इसको लाभ हो गया। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत भी बताओ। तो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट हम किस पर निकालते हैं? जो हमारी जेब से टोटल खर्च हुए थे उसी के ऊपर हम प्रॉफिट और लॉस को चेक करते हैं। तो हमारा प्रॉफिट हुआ है 280, डिवाइड बाय, हमेशा कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 1400 इंटू में 100। यहां से हमने सोल्व किया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 14 टू जा 28 और एक जीरो, तो उसको 20% का क्या हो गया बच्चे, प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अब आपको ध्यान क्या क्या रखना है कि आपको अगर प्रॉफिट निकालना है तो आपको देखना होगा सेलिंग प्राइस बड़ा है क्या कॉस्ट प्राइस, तो एसपी माइनस सीपी करेंगे, प्रॉफिट आ जाएगा। और जब आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे तो आप लिखोगे प्रॉफिट, और ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही रहता है, तो अपॉन सीपी इंटू 100, ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। यहीं पर बच्चे अगर आपको लॉस परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट की जगह लॉस कर दीजिएगा, आपका लॉस परसेंटेज आ जाएगा। और लॉस कब होता है? जब हमने जेब से ज्यादा पैसे निकाले और कम हमारी जेब के अंदर आए, यानी कि जब हमारा कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाए सेलिंग प्राइस से, तब हमें लॉस हो जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक दुकानदार क्या कर रहा है। एक दुकानदार एक रेडियो बेच रहा है 180, लेकिन जब वो 180 रुपए में इस रेडियो को बेच रहा है तो उस टाइम पर उसको हो जाता है घाटा। ठीक है, कितने का? 120 रुपए का। 120 रुपए इसको कम मिलते हैं, ये उसका हानि है। फिर वो कहता है कि अगर मुझे 120 रुपए पर लाभ कमाना हो तो इसको मैं कितने में बेचूंगा। तो देखो यहाँ पे पहले कॉस्ट प्राइस की बात करनी पड़ेगी। पहले इस रेडियो को उसने 680 रुपए का बेचा, लेकिन 680 रुपए बेचने पर इसको 120 रुपए का नुकसान हुआ था। मतलब कि जितना भी हमारा सीपी था उससे 120 रुपए कम में इसको बेचा गया होगा। तो 680 में हम 120 प्लस करेंगे, 120 प्लस करने पर हमें मिल जाएगा यहाँ पर 800 रुपए। 800 रुपए का इसका कॉस्ट प्राइस है रेडियो का। लेकिन अब वो कह रहा है कि 120 रुपए का उसको लाभ भी चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस हमारा 800 रुपए है, प्रॉफिट इसको चाहिए 120 रुपए, यानी कि 120 रुपए और महंगा करके इसको बेचेगा। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है आपका कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट। तो यहाँ पर इसने 800 रुपए का तो खरीदा रेडियो को, 120 रुपए का इसको लाभ चाहिए, तो इस रेडियो को इसको 920 रुपए का बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। इस तरह के सवाल में सबसे पहले आपको कॉस्ट प्राइस पे ध्यान देना है कि उसे खरीद के कितना लाया। अब जितने का उसको लाभ कमाना है उतना इसमें प्लस करेंगे तो एसपी आ जाएगा, और अगर हानि चाहिए तो माइनस करेंगे तो उसको लॉस के अकॉर्डिंग आ जाएगा सीपी। क्लियर बच्चों? अगला प्रश्न देखिएगा, क्या कह रहा है प्रश्न में, ध्यान दो पहले। एक सेलिंग फैन को 750 रुपए में खरीदकर 18% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो खरीदा कितने का, 750 रुपए का। कॉस्ट प्राइस आपका है 750 रुपए। 750 रुपए का खरीद कर लाभ इस पर कितना कमाया? प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो 18% का यहां पर लाभ कमा लिया। विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू, बच्चे ध्यान रखना, 100 प्लस लाभ प्रतिशत अपॉन में 100 और इनटू में कॉस्ट प्राइस।
लाभ हुआ 18%, 100 में 18 जोड़ेंगे 118, इनटू में कॉस्ट प्राइस 750 डिवाइड बाय 100। हल करेंगे बच्चे, 0 से 0 काट दो, 5 से कटेगा 15 बार, 15 पंजे 75, 5 दूनी 10, 2 से 118 कर दो 59, 59 और 15 की हम मल्टीप्लाई करेंगे जो कि मिलेगा मुझे 885। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर। क्लियर बच्चे? अब ध्यान रखना, अब आपको ध्यान क्या रखना है इसमें कि जब आपको कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज पता हो और आपसे पूछ ले कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो इस फॉर्मूले को याद रखिए, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इनटू में कॉस्ट प्राइस। यहीं पर बच्चे आपको अगर प्रॉफिट परसेंटेज की जगह लॉस परसेंटेज दे दे और फिर आपसे पूछ ले सेलिंग प्राइस क्या होगा, तब सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू जहां जहां भी लॉस आएगा वहां पर 100 में से लॉस परसेंटेज को माइनस कर देना इनटू 100 और इनटू में कॉस्ट प्राइस। बस ध्यान रखना, जहां पे प्रॉफिट परसेंटेज है वहां पे लॉस के लिए माइनस आएगा और आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग रेट पर अलग अलग आर्टिकल खरीदता है और फिर उनको एक ही रेट पर बेच देता है और फिर हमसे पूछेगा कि कितना लाभ हुआ और कितनी हानि हुई। तो पहले तो सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, उसी के बाद आपको उसका आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा। देखो, एक दुकानदार ने 15 मेज 500 रुपए प्रति मेज की भाव से खरीदी, इतना समझो। 15 मेज खरीदी लेकिन एक मेज 500 रुपए की है। उसके बाद उसने 20 कुर्सी खरीदी और एक कुर्सी आपकी 300 रुपए की है। तो उसकी ढुलाई पर जब वो उनको वहां से खरीद कर लाया शहर से अपनी दुकान तक, 40 रुपए उसने उस पर भी खर्च किए। फिर उसने मेज और कुर्सी दोनों को रख दिया और बोला कि एक कोई भी एक खरीद लीजिए, वो 380 के भाव से बेच देता है। तो बताओ उसको लाभ हुआ कि हानि, हमें ये बताना है। तो पहले देखते हैं उसकी जेब से कितने पैसे निकल कर जा रहे हैं, वही हमारा सीपी होगा। तो सिंपल सी बात है, 15 मेज उसने खरीदी, तो 15 मेज का उसको देखना होगा कितना रुपए का देना पड़ेगा। तो एक मेज 500 रुपए की है, 15 मेज की कीमत हो जाएगी 15 की 500 से गुणा करेंगे तो आपकी 15 पंजे 75, 7,500 रुपए की मेज वो खरीद कर ले आया। उसके बाद 20 कुर्सी खरीदी, तो यहाँ पर बच्चों 20 कुर्सी का भी हमें निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो 20 कुर्सी के लिए अगर हम यहाँ पे देखें तो एक कुर्सी 300 रुपए की है, तो 20 की हम 300 से गुणा करेंगे, 300 से गुणा करने पर हमारे आया 6,000, तो 6,000 रुपए की वो कुर्सी खरीद कर ले आया। और टोटल जो उसने खर्च किया, टोटल जो उसने व्यय किया दुकान तक लेके आने का, ट्रांसपोर्ट जो चार्ज दिया, वो 40 रुपए और उसने खर्च किए। तो ये टोटल अभी तक उसकी जेब से बाहर निकल के जा रहा था पैसा, तो ये हमारा टोटल क्रय मूल्य हो जाएगा सब। तो टोटल क्रय मूल्य हो जाएगा उसका 7,500 प्लस में 6,000 और प्लस में 40 रुपए जो कि उसने ढुलाई में दिए। तो 7 6 13,540 रुपए ये टोटल उसका क्रय मूल्य हो गया। जब वो दुकान पर सामान को लेके आ गया तो 15 उसने मेज खरीदी और 20 उसने कुर्सी खरीदी। 15 और 20 को हमने जोड़ा तो टोटल उसके पास 35 कुर्सी मेज हो गई। और 35 कुर्सी यानी कि चेयर और टेबल, और इनको जो है एक इनमें से कोई भी एक खरीदोगे तो 380 रुपए की उसको बेचना है। तो टोटल 35 कुर्सी और टेबल का जो मूल्य होगा, विक्रय मूल्य जितने में वो बेच रहा होगा, वो होगा 380 इंटू में 35, 35 से इसकी हम गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमें मिलेगा 13,300। तो टोटल जो इसका सेलिंग प्राइस आया 13,300। तो बच्चे उसकी जेब से जो पैसे निकल कर गए कॉस्ट प्राइस वो 13,540 निकला, लेकिन उसकी जेब में जो आए जो उसका सेलिंग प्राइस था वो 13,300, जो कि छोटा है। सेलिंग प्राइस जो है वो छोटा है किससे? कॉस्ट प्राइस के लिए, मतलब उसको यहाँ पर हानि हो चुकी है, लॉस हो चुका है। बात करते हैं कितना लॉस हुआ। तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस है 13,540 का जो खरीद के लाया था, उसमें से 13,300 रुपये हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर उसको 240 रुपए की हानि हो गई है, 240 का नुकसान हो गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चों? बस हमें यहाँ पे पहले देखना था कि अलग अलग आर्टिकल कितने के खरीदिए, फिर उसको हमने टोटल खर्च कितना किया उसने ट्रांसपोर्ट पर, जितना भी उसकी जेब से खर्च हुआ उन सबको हमने प्लस किया जो कि हमारा टोटल सीपी आ गया। फिर हमने देखा कितने रुपए में उसने सामान को बेचा, यानी कि टोटल उसकी जेब के अंदर पैसा कितना आया उसको देखा। फिर दोनों की तुलना करी कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, खर्च ज्यादा हुआ, जेब में लौट कर कम आया, तो उसको लॉस हो गया और लॉस हुआ 13,000। लॉस के अकॉर्डिंग 13,540 में से हमने 13,300 जो जेब में आए थे तो 240 रुपए कम आए, यही उसका नुकसान हो गया। क्लियर बच्चों? कमेंट बॉक्स में बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अगला प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न आपका पेपर में आया हुआ है। आलोक ने एक रेडियो 1,000 में खरीदकर 1,200 में बेच दी, यानी कि कॉस्ट प्राइस उसकी जेब में से निकले 1,000 रुपए, ये इसका कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस उसने इसको 1,200 रुपए का बेच दिया। तो अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें, देखो कम का खरीदा है ज्यादा का बेचा, तो प्रॉफिट की बात करें तो 1,200 माइनस 1,000 कर देंगे तो यहाँ पे बच्चों 200 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ। लेकिन बात इतने से नहीं बनी, पूछ रहा है प्रतिशत लाभ बताओ क्या होगा।
तो प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ जो होता है या हानि, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही देखते हैं, कॉस्ट प्राइस के साथ ही तुलना करते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। यहाँ पर बच्चे इसको 200 रुपए का लाभ हुआ, किस पर, 1000 रुपए पर, और इंटू में हम यहाँ पे 100 करेंगे, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 20% का इसको प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। यहीं पे बच्चे अगर हमें लॉस निकालना होता है, लॉस परसेंटेज, तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ध्यान रखना, आप प्रॉफिट निकालो या फिर लॉस, वो हमेशा सीपी पर ही निकलेगा, कॉस्ट प्राइस हमेशा पॉन में रहेगा, ऊपर बस ये बदलता रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, ये थोड़ा दर्जन के हिसाब से, और आपको पता है ना एक दर्जन में कुल कितनी क्वांटिटी होती है, एक दर्जन में, ये आपको याद रहना चाहिए। वैसे तो केले खरीदते होंगे तो पता ही होगा, एक दर्जन में जो है 12 यूनिट होते हैं। अब देखो, 2 दर्जन ब्रश 10 रुपए प्रति दर्जन की उससे खरीदे। अगर हम कॉस्ट प्राइस की बात करें तो 2 दर्जन खरीदा, एक दर्जन 10 रुपए का था, तो 2 इंटू 10, यहाँ पे 20 रुपए इसने खर्च किए, इसका सेलिंग सॉरी कॉस्ट प्राइस हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अब फिर उसने 1 रुपए प्रति ब्रश की दर से बेचे, तो वो ब्रश कितने खरीद के लाया था, वो 2 दर्जन ब्रश खरीद के लाया था। 2 दर्जन ब्रश, अगर 2 दर्जन ब्रश उसने खरीदे तो उसका मतलब एक दर्जन में तो 12 ब्रश होते हैं, तो 12 इंटू 2, 24 ब्रश वो खरीद के लाया है। और जब उसने इनको बेचा तो एक ब्रश को 1 ही रुपए का बेचा, एक ब्रश को इसने 1 ही रुपए का बेचा, तो यानी कि 24 इंटू 1 इज इक्वल टू 24। 20 रुपए उसने खर्च किए, 24 रुपए उसने कमा लिए, तो लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। 24 में से 20 गए, 4 रुपए का उसको लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। इस तरह के सवाल में बच्चे हमें यही ध्यान रखना होता है कि दर्जन में कितनी यूनिट होती है, कभी वो दर्जन दे देगा यहाँ पे, कभी वो स्कोर दे देगा, एक स्कोर में 20 यूनिट होती है। इस तरह के सवाल वो पेपर में पूछता है। अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन समझ में आया तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, लिखना मोहन, और उसका जो भी उत्तर आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हिंट दे देता हूं, 18 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से 4 दर्जन काफी खरीदी, तो 18 की 4 से गुणा कर लेना, 72 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। 16 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से 3 दर्जन बेच दी, 48 का सामान बेचा पहले, और 16.5 प्रति दर्जन के हिसाब से 1 दर्जन बेची, तो 48 में 16.5 प्लस कर लेना, टोटल एसपी आ जाएगा। फिर आपको पता चल जाएगा उसको कितनी आनी हुई, और हानि प्रतिशत जरूर बताना कमेंट बॉक्स में अगर आप सीरियस तैयारी कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक कार को 45,000 में बेचने पर 10% की हानि हुई, कार का क्रय मूल्य बताओ क्या होगा। तो बच्चे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पूछा है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू होता है 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज इनटू में सेलिंग प्राइस। ध्यान रखना, अगर आपको यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज देता तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज लगाते, लेकिन अगर हमें लॉस दिया है तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज यूज करना है। तो 100 अपॉन लॉस कितना है, 10% की आनी हुई है, तो 100 में से 10 माइनस करेंगे 90, और इनटू में 45,000। यहां से हल करेंगे बच्चे, 0 से 0 काट दो, और 9 पंजे 45, और 2 जीरो लगा दो, और 500 की 100 से गुणा करेंगे, तो बच्चे वो कार 50,000 रुपए की खरीदी गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपको राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, यहां पर एक घड़ी को 440 में बेचने पर 10% का लाभ होता है, क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर बच्चे हमें सीपी पूछ रहा है, मैंने अभी तो बताया कि 100 अपॉन 100 प्लस लगाएंगे अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है, और माइनस लगाते अगर लॉस, इनटू में एसपी। तो बच्चे अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं, यहाँ तक आप लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं, तो इसका मतलब आप अपनी तैयारी के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हैं। तो कमेंट बॉक्स में मुझे इस वाले आंसर का, लास्ट वाले का, और इससे पहले जो मैंने मोहन वाला क्वेश्चन बताया उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर मेरे आंसर ये हैं। और साथ ही अगर आपका कोई डाउट है, आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में उसको भी पूछना, और मैं आपको सारी जानकारी, फॉर्म आपका कब आ रहा है, एडमिट कार्ड कब आ रहा है, क्या क्या सिलेबस है, क्या चेंज है क्या नहीं, वो सारी जानकारी आपको मैं यहाँ से दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।